हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने संगीत की जो 5 प्रश्न की श्रृंखला है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है तराने के शब्द मुख्यतः किस भाषा से माने जाते हैं। तो गाइज़, हम सबको ये तो पता है कि देखो, तराने में जैसे दे रे ना, न, इस प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द होते हैं वो? निरर्थक। निरर्थक मतलब जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। तो जैसे शब्द हम जो भी बोलते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वो शब्द हम तराने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि ये जो शब्द हैं मुख्यतः किस भाषा से माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये नॉलेज हम सबको नहीं थी, इवन मुझे भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। तो आपका ऑप्शन है अरबी, उर्दू, फ़ारसी और तुर्की। तो ये चारों ही हमारी नेटिव लैंग्वेजेस नहीं हैं। हमारे भारत की जो लैंग्वेजेस हैं ये नहीं है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरबी। तो अरबी में ये कहा जाता है कि जैसे अल्लाह को मानते हैं, उसमें हमारे इस्लाम धर्म जो है उसमें क्या मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, और उनकी उपासना के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर तराने की बात करते हैं तो मुख्यतः ये 3 ताल में हम गाते हैं और द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है इसमें। द्रुत लय में बहुत सुंदर लगता है तराना। लय बढ़ती है, घटती नहीं है, है ना? जैसे गाना शुरू करोगे आप, लय निरंतर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और छोटे ख्याल के बाद गाते हैं, तो ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवट किस प्रकार की विधा है? तो त्रिवट और चतुरंग ये सब आपने पढ़े हैं। चतुरंग में 4 भाग होते हैं, त्रिवट में 3 भाग होते हैं। तो भाग तो आपको पता है क्या है, लेकिन ये किस प्रकार की विधा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये शास्त्रीय है, उपशास्त्रीय है, अर्धशास्त्रीय है, या फिर ये एक सुगम संगीत है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका जो त्रिवट है ये उपशास्त्रीय विधा है। ऑप्शन बी, उपशास्त्रीय विधा है। अच्छा, त्रिवट जो है इसमें क्या होता है? तबले के बोल होते हैं, तबले के बोल। नेक्स्ट क्या होगा? पखावज के बोल। मतलब देखो, तबले से मतलब यहाँ पे नहीं है कि तबले के ही बोल होंगे। तबले से मतलब है कि एक वाद्य के बोल होते हैं, है ना? और गीत के शब्द होते हैं इसमें। अच्छा, ये तबला भी हो सकता है, पखावज भी हो सकता है, और गीत के शब्द हैं, और क्या है? सरगम। ये 3 चीज़ें त्रिवट में हैं। उपशास्त्रीय शैली है और ध्रुपद और ख्याल के अंग में गाई जाती है। तराने के समान वही निरर्थकों का प्रयोग किया जाता है, और ख्याल के बाद हम इसे गाते हैं। क्योंकि उपशास्त्रीय है तो ख्याल शास्त्रीय में आ गया, उसके बाद उपशास्त्रीय जो भी हमें गाना है तो उसमें त्रिवट गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम अख्तर, रसूलन बाई, शोभा गुर्टू। अच्छा, शोभा गुर्टू से संबंधित मैंने कल क्वेश्चन दिया था। और बेगम अख्तर जी जो हैं, रसूलन बाई हैं, तो ये किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? ध्रुपद, ख्याल, टप्पा या फिर दादरा। तो ये आपको बताना है। देखो, इसमें जहाँ तक है आप लोग कहोगे कि ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं सब, है ना? ठुमरी गाती हैं, लेकिन ठुमरी मैंने यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहाँ आपको इन चारों में से बताना है। इन चारों में से आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादरा। ये लोग जो थे तीनों, दादरा भी बहुत बहुत खूबसूरती से गाते थे। तो ध्रुपद नहीं है, ख्याल नहीं है, टप्पा नहीं है, ऑप्शन क्या है? दादरा। ठुमरी तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये दादरा भी बहुत अच्छा गाती थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राग बहार उत्तरांग राग की श्रेणी में आता है। ये एक स्टेटमेंट है, आप समझ लो। आपसे पूछा है राग बहार जो है उत्तरांग की श्रेणी में आता है या नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको वादी संवादी इसके स्वर वगैरह अगर आपको पता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बहार के बारे में बता दूं। बहार क्या है? एक तो षाडव जाति का राग है। षाडव मतलब 6 स्वर। 6 स्वर मतलब आरूह में 6 स्वर, अवरूह में 6 स्वर। ठीक है, इसका थाट क्या है? काफ़ी। और अगर हम बात करें, क्योंकि षाडव है तो इट मीन्स आरूह में भी एक स्वर वर्जित है, अवरोह में भी एक स्वर वर्जित है। तो आरूह में कौन सा वर्जित है? रे। ठीक है, और अवरोह में कौन सा वर्जित है? धैवत। ये दोनों का स्वर प्रयोग नहीं किया जाता। वादी संवादी की अगर हम बात करते हैं तो वादी है इसका, वादी क्या है? मध्यम। और संवादी क्या है इसका? षडज।
हम लिख देते हैं षडज। म और सा इसका वादी संवादी है। अब इसके गायन समय की बात करूं तो है मध्यरात्रि, मध्यरात्रि में गाया जाता है और बसंत ऋतु में गाया जाता है। अब इसके प्रश्न पर आते हैं कि उत्तरांग राग की श्रेणी में आता है या नहीं। तो देखो इसकी रचना जो है आपको एक बार बता देती हूँ। हाँ, ऑप्शन ए उत्तरांग राग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो अधिकांशतः किस में होता है, स्वर विस्तार अधिकांशतः किस में होता है, मध्य सप्तक, मध्य और तार सप्तक। जो हम इसका स्वर विस्तार करते हैं बाहर का वो मध्य और तार सप्तक में ज़्यादा होता है। तो अगर देखो पूर्वांग और उत्तरांग जैसे हैं, ये मैं बताती हूँ आपको, सा रे ग म पा धा नी, ये 7 हुए, तो हम इसमें सा को भी जोड़ लेते हैं। ओके, तो सारे गा म प और म प ध नी सा, ये इस प्रकार पूर्वांग और उत्तरांग मानते हैं। तो पूर्वांग में सारे गामा तक आ जाते हैं, उत्तरांग में पधनी। तो अब हमें ये देखना होता है कि राग का स्वर विस्तार इन स्वरों में ज़्यादा है या इनमें ज़्यादा है। तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है, ऊपर के स्वरों में है, तार में है तो उत्तरांग है, अन्यथा वो पूर्वांग राग है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाँ, बहार उत्तरांग राग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राग सारंग गाया जाता है। अब राग जब सारंग का नाम आता है तो वहाँ पर हम मियाँ की सारंग ही कहते हैं। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये हम वृंदावनी सारंग आएगा या सारंग कोई और प्रकार आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मियाँ की सारंग जो बेसिक राग है वही आएगा। अब इसका अगर थाट सारंग की बात करूँ तो देखो काफ़ी थाट है इसका भी, ठीक है। वादी है इसका ऋषभ, हाँ ऋषभ ही आई थिंक, और इसका संवादी स्वर है पंचम, रे और प इसके वादी संवादी हैं। इसके अलावा अगर वर्जित स्वर हम बात करें तो क्योंकि इसकी जाति क्या है, शाडव, शाडव, शाडव है ना, तो इसमें भी एक स्वर वर्जित होगा, और वो कौन सा स्वर है, गंधार, इसमें नहीं प्रयोग किया जाता। तो मियाँ की सारंग जो है ये जो राग है वो किस में गाया जाता है। अब ये कैसे पहचानेंगे, देखो मियाँ की सारंग जो है इसमें मिश्रण किसका है, मल्हार का, ठीक है। एक तो मल्हार का है और सारंग के मिश्रण से ये बना है, मल्हार और सारंग के मिश्रण से ये बना है राग। तो इसलिए मल्हार की, अब देखो आ गया वर्षा ऋतु का राग ना, मल्हार किस में गाते हैं हम, वर्षा ऋतु में। तो अब जो ये सारंग है ये तो पूर्वांग में गाया जाता है, पूर्वांग के जो स्वर हैं है ना, और मल्हार उत्तरांग में हमें मल्हार के गुण मिलते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा वर्षा ऋतु, क्योंकि मल्हार के भी इसमें गुण पाए जाते हैं। तो इसका राग सारंग जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हालांकि अक्सर सारंग जो है गाना पसंद करते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु की ये विशेषता है। तो ये थे गाइस आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा वाली ज़रूर मिली होगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।